नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो सेशन में। और दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपकमिंग यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस वीडियो को थोड़े से पेशेंस के साथ में अगर आपने लास्ट तक देख लिया दोस्तों, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा आने वाले एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी यूपी टीजीटी या पीजीटी के प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनसे चुन चुनकर वोकैबुलरी बेस जो भी एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसको शामिल किया है। 2001 से और 2016 तक जो भी एग्जाम हुए हैं आपके, उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने सिनोनिम्स क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों, सिनोनिम्स इसलिए लिखा हुआ है, हम पहले अपने प्रश्न को रीड करेंगे, उसका एंटोनिम्स आपको बताएंगे, उसका हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे और दोस्तों जो एंटोनिम्स आपका आंसर के रूप में आएगा उससे जुड़े कुछ सिनोनिम्स हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों की ही ये सीरीज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो सिंपली एंटोनिम्स बेस होंगे। उसके बाद में हम सिनोनिम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, फिलअप्स को, स्पेलिंग्स को, या जिस तरह से भी आपका वोकैब यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, हर पैटर्न पर जो भी वोकैब पूछा गया है उन सभी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दोस्तों, केवल आपको इतना करना है कि वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस बनाकर लास्ट तक देखना है और लास्ट में जाकर दोस्तों एक कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया या नहीं आया। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली का एंटोनिम आपको बताना है। इज इट फेमिनिन, इफेमिनेट, मैस्कुलिन एंड स्ट्रॉन्ग। एंड फ्रेंड्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 इफेमिनेट। मैनली का मीन्स होता है दोस्तों मर्दाना, यानी मनुष्य से, पुरुष से संबंधित, और इफेमिनेट होता है दोस्तों स्त्री जैसा। तो इसलिए क्योंकि एंटोनिम पूछ रहे हैं तो मैनली का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इफेमिनेट। बचे हुए तीनों मीनिंग को भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं दोस्तों। पहला आपका होगा फीमेनिन। फीमेनिन होता है स्त्रीलिंग। दूसरा इफेमिनेट हमने बता ही दिया है। तीसरा होगा मैस्कुलिन। दोस्तों, मैस्कुलिन होता है पुल्लिंग। और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग आपको पता होगा शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट। दोस्तों, कंसेंट का जो अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट एंड एसेंट। तो देखा कि आपने 3 डिसेंट हमारे आए हैं, तो यहां से जो ऑप्शन नंबर 2 है DISSENT डिसेंट, ये आपका कंसेंट का अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों, कंसेंट मीन्स होता है अनुमति देना या किसी चीज के लिए सहमति देना या मानना, और डिसेंट मीन्स होता है किसी चीज से असहमत होना। अब जानेंगे अपना जो पहला डिसेंट है दोस्तों, DESCENT। ये डिसेंट होता है आपका उतरना या उतरने से संबंधित। DECENT डिसेंट। दोस्तों, ये डिसेंट आपका होगा प्रॉपर, यानी उचित। एंड एसेंट, एसेंट भी दोस्तों किसी की बात से सहमत होना या स्वीकृति देना होता है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एसेंट और कंसेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा आपका एलिविएशन। एलिविएशन इज एंटोनिम ऑफ। एलिविएशन का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, या एलिविएशन जो एंटोनिम होगा वो किसका एंटोनिम होगा? लेसनिंग, मैग्निफिकेशन, एग्रेविएशन और एग्जैगरेशन। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एग्रेविएशन। दोस्तों, एलिविएशन मीन्स होता है राहत, यानी किसी को जैसे हम राहत पहुंचाते तो वो वाला राहत, यानी किसी को तसल्ली देना, तो राहत। और एग्रीवेशन का दोस्तों मीनिंग हो जाएगा कष्ट, यानी पीड़ा, तो परेशानी भी कह सकते हैं हम। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीवेशन।
और दोस्तों लेसनिंग का मीन्स राहत ही होता है किसी के प्रति। एग्जैगरेशन की दोस्तों बात करेंगे तो एग्जैगरेशन मीन्स होता है अतिशयोक्ति, हाइपरबोल, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना, वो आपका हाइपरबल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिविएट इज द एंटोनिम ऑफ। दोस्तों डिविएट दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका जो अपोजिट होगा वो किसका अपोजिट होगा? डिविएट। दोस्तों डिविएट मीन्स जो होता है आपका वो होता है सामान्य या जो प्रत्याशित व्यवहार होता है उसको बदलना, यानी जो एक नेचुरल हम व्यवहार कर रहे हैं उससे हमारा जो अलग हटके व्यवहार करना होता है वो डिविएट होता है। तो इसके जो अपोजिट होंगे दोस्तों वो ऑब्लिविएट, ब्रेक, कंसंट्रेट और फॉलो। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहां से कंसंट्रेट। कंसंट्रेट आपका होता है किसी चीज के प्रति एकाग्रता बनाना। तो यहां से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग आपको सभी का हम बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ऑब्लिविएट जो होता है, जो चीज एग्जिस्टेंस में होती है उसको भूलना, यानी वर्तमान से किसी चीज को भूलना ऑब्लिविएट कहलाता है। ब्रेक तोड़ना और फॉलो होता है किसी को अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का एंटोनिम होगा, तो दोस्तों जेनिथ मीन्स जो होता है वो होता है पीक, यानी सर्वोच्च शिखर। ठीक है, जेनिथ का मीन्स क्या होता है? पीक। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नादिर। नादिर का मीन्स होता है जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, वो कह सकते हैं बॉटम भी हम कह सकते हैं इसके लिए। लोएस्ट पॉइंट या बॉटम जो होता है वो नादिर के सिनोनिम्स होंगे और जेनिथ के जो है अपोजिट होंगे। तो जेनिथ मीन्स सर्वोच्च शिखर और नादिर मीन्स दोस्तों लोएस्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट का मीनिंग आपको पता होगा, समिट। दोस्तों समिट मीन्स भी होता है शीर्ष, यानी कि ये भी एक तरीके से जो आपका जेनिथ है ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इनइविटेबल। इनइविटेबल बेयर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ, यानी इनइविटेबल का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, यानी इनइविटेबल का एंटोनिम्स आपको बताना है। तो इनइविटेबल मीन्स होता है दोस्तों अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके, या कह सकते हैं कि जिससे बचा ना जा सके, कि वो हर हाल में हमें कुछ ना कुछ उसका करना ही करना होगा। ठीक है, तो उसको हम इनइविटेबल बोलते हैं। तो उसका जो दोस्तों अपोजिट होगा वो क्या होगा? अनअवॉइडेबल। दोस्तों अनअवॉइडेबल भी वही होता है जिसे टाला ना जा सके, यानी ये एक तरीके से इनइविटेबल का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ईटेबल जानते हैं आप, खाने योग्य, और अनसर्टेन दोस्तों होता है अनिश्चित। ठीक है, और म्यूटिलेटेड दोस्तों मीनिंग होता है विकृत करना या अलग करना। तो जो सही हमारा जो करेक्ट मीनिंग बैठता है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है अनसर्टेन, यानी कि अनसर्टेन अनिश्चित, यानी कि यहाँ पर अनिश्चित होता है जिसका कोई समय सीमा ना हो तो उसको हम कभी भी कर सकते हैं, टाल सकते हैं। जबकि इनइविटेबल मीन्स क्या होता है? अनसर्टेन होता, वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। और अनसर्टेन दोस्तों जो होता है वो उसको हम टाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अवॉइडेबल भी इसको हम कह सकते हैं और प्रिवेंटेबल भी कह सकते हैं और अल्टरेबल भी हम इसको कह सकते हैं। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा द एंटोनिम्स ऑफ एडवांस इज। दोस्तों एडवांस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो एडवांस का मीनिंग आपको पता होगा, जैसे कि एडवांस का मीन्स होता है दोस्तों विकास, उन्नति करना, आगे बढ़ना, या किसी से पेशगी लेना, कर्ज लेना, उधार लेना, भी ये हमारे एडवांस के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यानी कि अगर सही ऑप्शन के हम चारों के लिए फॉलो, सबमिट और डिस्पर्स और रिट्रीट, तो दोस्तों जो सही सारे जो मीनिंग हो जाएंगे वो आपके जाएंगे। फॉलो मीन्स अनुसरण करना, यानी पीछे चलना किसी के, तो इसका हमारा उससे कोई मतलब नहीं है एडवांस से।
और सबमिट किसी चीज़ को हमें सबमिट करना, किसी के लिए अपने टीचर्स को कोई सबमिट करना या किसी और चीज़ को सबमिट करना हम कह सकते हैं। और डिस्पर्स दोस्तों होता है, डिस्पर्स होता है बिखर जाना, यानी अलग कर देना, उसको हम डिस्पर्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रीट। दोस्तों रिट्रीट का मीन्स होता है पीछे हटना, एडवांस मीन्स यानी आगे बढ़ना, विकास करना, उन्नति करना, और रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर का मीनिंग आपको पता होगा परिचित, यानी जाना पहचाना। तो दोस्तों नॉन, अनफैमिलियर, और ये दो मीनिंग दोस्तों एक जैसे लिख गए हैं, अनफैमिलियर और अननोन। तो सही जो ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 बोथ, यानी दोनों में सेम मीनिंग है, तो बोथ आर करेक्ट। अनफैमिलियर मीन्स अपरिचित और फैमिलियर मीन्स परिचित। तो नॉन मीन्स दोस्तों ज्ञात और अननोन मीन्स अज्ञात, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का अपोजिट आपको बताना है, एंटोनिम्स आपको बताना है। इज इट बैंकरप्ट, वेल्थी, और इंट्यूशन, और ट्रांसलेट। माय डियर फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट, यानी बोथ आर सेम। बैंकरप्ट मीन्स हु डज नॉट पे हिज डेट। हिंदी में जो इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं तो वो आता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। इसका जो अपोजिट दोस्तों मीनिंग हो जाएगा एंटोनिम, क्योंकि एंटोनिम हम यहाँ पर पूछे हैं। तो इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया, और बैंकरप्ट इज द सेम वर्ड और सिनोनिम्स ऑफ इंसॉल्वेंट। सो यहाँ पर जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्थी। वेल्थ में धनी या जो बाहुल्य से संपन्न हो उसको हम कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी कि ऑस्पिशियस का जो मीनिंग होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो ऑस्पिशियस दोस्तों होता जो एक तरीके से गुड, यानी कि शुभ जो होता है, मंगल सूचक जो होता है वो उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस का दोस्तों जो अपोजिट वर्ड हो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ओमिनाउस। दोस्तों जहां पर ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है मंगल सूचक, तो ओमिनाउस का मीनिंग होता है वहां पर अमंगल सूचक। और इसके दोस्तों जो अन्य अपोजिट वर्ड्स की हम बात करेंगे, या ये कहेंगे कि ओमिनाउस की जो सिनोनिम्स के रूप में आ सकते हैं वो होता है इनऑस्पिशियस आ सकता है, और दोस्तों बेलफुल आ सकता है। ठीक है, चलिए रेस्ट 3 मीनिंग्स का जो मीनिंग जानेंगे हम दोस्तों। ऑराकुलर, यानी जो ऑराकुलर दोस्तों होता है वो होता है रहस्यमय, यानी मिस्टीरियस। क्या होता है मिस्टीरियस। एंड ऑप्टिकल, ये द प्रकाश संबंधित रिलेटेड टू लाइट। एंड एस्टर, दोस्तों एस्टर मीन्स होता है सख्त, सख्त बोले तो हार्ड। ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का एंटोनिम आपको बताना है। तो इज इट, स्टैन, ब्लॉट, स्मेली, डिस्टिंक्शन। पहले चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे हम, उसके बाद में करेक्ट आंसर टिक करेंगे आपको डिस्टिंक्शन, और दोस्तों फिर उसके बाद में आपको सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग बताएंगे। स्टिग्मा का मीन्स होता है दोस्तों कलंक या लांछन, और डिस्टिंक्शन का मीन्स होता है दोस्तों गौरव या प्रतिष्ठा। तो इस तरह से ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। स्टैन मीन्स होता है दोस्तों धब्बा, ब्लॉट मीन्स भी दोस्तों धब्बा या दाग होता है, और स्मेली मीन्स होता है बदबूदार। तो इसका जो सही आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्टिंक्शन। यदि कुछ अन्य एंटोनिम्स की बात करेंगे हम स्टिग्मा की, तो उसमें आपका आ जाएगा इमिनेंस और डिफ्रेंशिएशन। ध्यान देना, डिस्टिंक्शन के अतिरिक्त आपके जो वर्ड एंटोनिम्स के रूप में आएंगे स्टिग्मा के वो होगा इमिनेंस और डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी वर्ड का सही एंटोनिम्स आपको फाइंड करना है, और दोस्तों आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 पार्सिमोनी, ऑप्शन नंबर 2 फ्रूगल, ऑप्शन नंबर 3 इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर 4 स्पेंडथ्रिफ्ट। तो सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका
पार्सिमोनी। दोस्तों प्रोडिगैलिटी का मीन्स होता है फिजूल खर्ची, और पार्सिमोनी का मीन्स होता है मितव्ययता, यानी कि कंजूसी कह सकते हैं हम जिस तरह से, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, यानी एक जो व्यक्ति की खासियत होती है मितव्ययी, आपका एडजेक्टिव होगा। इकोनॉमिकल भी दोस्तों मितव्ययी होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। और स्पेंथ्रिफ्ट जो होता है दोस्तों आपका वो होता है खर्चीला, ठीक। तो इस तरह से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पार्सिमोनी। दोस्तों यदि इसके कुछ अन्य हम एंटोनिम्स को जानेंगे तो उसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सेविंग और फ्रूगैलिटी और इकोनॉमी। 13 द एंटोनिम ऑफ एसोटेरिक। एसोटेरिक का जो सही एंटोनिम होगा वो क्या होगा? क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सिंपल और अपारेंट। दोस्तों ये जो टीजीटी एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफ़ी जो है एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर हम एसोटेरिक की बात करेंगे तो दोस्तों एसोटेरिक का मीन्स होता है गोपनीय या गूढ़, या जिसको कह सकते हैं हम छिपा हुआ, जो स्पष्ट ना हो, ठीक है, जो स्पष्ट ना हो। अब क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सिंपल और अपारेंट, क्योंकि चारों वर्ड इसके अपोजिट के रूप में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आयोग द्वारा माना गया हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें अपारेंट, ठीक। और बाकी तीनों वर्ड भी इसके जो है नियरेस्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होगा पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ अपैथी। तो जो अपैथी वर्ड है उसका एंटोनिम आपको फाइंड करना है। और दोस्तों अपैथी का मीन्स जो होता है वो होता है उदासीनता, तो इसका एंटोनिम्स आपको फाइंड करना है। तो कोऑपरेशन मीन्स होता है दोस्तों सहयोग, फ्रेंडशिप मित्रता, इंस्पायरेशन प्रेरणा। तो पहले तीनों मीनिंग को देखने के बाद में पता चला कि तीनों जो है इसके अपोजिट नहीं है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 एंथुजियाज्म जो है सही हो जाएगा। अपैथी का मीन्स जहाँ होता है उदासीनता, एंथुजियाज्म का मीन्स होता है जोश या उत्साह। यदि हम इसके कुछ अन्य एंटोनिम्स की बात करेंगे अपैथी के और एंथुजियाज्म के सिनोनिम्स की बात यदि हम करें तो इसमें आपका जाएगा वार्मथ, आर्डर और क्यूरियोसिटी। क्लियर। नंबर 15 द एंटोनिम ऑफ इंडिस्क्रेशन। इंडिस्क्रेशन का एंटोनिम आपको फाइंड करना है। तो इज इट सर्कमस्पेक्शन, मैग्नीट्यूड, इंक्लिनेशन एंड एम्बिशन। डियर फ्रेंड्स इंडिस्क्रेशन का मीनिंग होता है असावधानी या अविवेकपूर्ण कार्य। तो सर्कमस्पेक्शन का दोस्तों जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सावधानी या समझदारी। तो यहाँ पर जो मीनिंग आपका सही यानी आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का दोस्तों जो मीनिंग होता है वो होता है विस्तार या जटिलता, और इंक्लिनेशन मीन्स होता है दोस्तों झुकाव या प्रवृत्ति, और एम्बिशन मीन्स होता है अभिलाषा। तो इस तरह से आपने चारों मीनिंग को जाना, चारों वर्ड्स की हिंदी जानी, और साथ ही साथ आपने जानी इंडिस्क्रेशन की हिंदी। तो इंडिस्क्रेशन मीन्स दोस्तों क्या होता है असावधानी या अविवेकपूर्ण कार्य, जबकि सर्कमस्पेक्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सावधानी या विवेकपूर्ण कार्य। डियर फ्रेंड्स कुछ और जो सर्कमस्पेक्शन के सिनोनिम और इंडिस्क्रेशन के जो है एंटोनिम होंगे उसको जानेंगे। तो इसमें आपका हो सकता है डिस्क्रेशन और प्रूडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। द एंटोनिम ऑफ जीनियन इज। दोस्तों जीनियन का एंटोनिम होगा, तो जीनियन में होता है विशुद्ध, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग होगा सुंदर, अगली का मीन्स होगा कुरूप या भद्दा, ब्रेव का मीन्स होगा साहसी या बहादुर या वीर। तो क्योंकि जीनियन का मीनिंग होता है विशुद्ध, तो इन तीनों ही मीनिंग में हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का स्प्यूरियस। स्प्यूरियस जो होगा आपका जीनियन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जीनियन मीन्स होता है दोस्तों विशुद्ध, और जबकि जो है इसमें जो होता है ये
अशुद्ध या कह सकते हैं कि हम काल्पनिक या कृत्रिम या अप्रमाणिक होता है। कुछ और एंटोनिम्स की बात करेंगे जीनियन के, तो इसमें इनऑथेंटिक, अनऑथेंटिक, मिसबिगॉट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, द एंटोनिम ऑफ वॉलंटियर। दोस्तों वॉलंटियर का एंटोनिम होगा, तो वॉलंटियर का दोस्तों अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कंस्क्रिप्ट। दोस्तों कंस्क्रिप्ट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना। यानी वॉलंटियर जहाँ किसी काम को अपनी मर्जी से करते तो वहीं कंस्क्रिप्ट मीन्स दूसरे की मर्जी जिस पर थोपी जाए वहाँ पर जो है कंस्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी ये हमारे वॉलंटियर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यदि कुछ और अपोजिट वर्ड्स में जानेंगे दोस्तों हम इसके, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ड्राफ्टी और इंडक्टी। ड्राफ्टी और इंडक्टी, तो ये दो और इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, द एंटोनिम ऑफ एजाइल इज। एजाइल का एंटोनिम आपको पता करना है। इज इट स्विफ्ट, हार्ड, फीबल, स्लो। तो दोस्तों स्विफ्ट मीन्स होता है तेज, हार्ड मीन्स होता है कठोर, और फीबल मीन्स होता है कमजोर, और स्लो मीन्स होता है धीमा। और एजाइल का मीनिंग आपको पता होगा तेज या फुर्तीला। तो क्योंकि स्विफ्ट एक तरीके से एजाइल का सिनोनिम होगा और बाकी दो वर्ड हमारे अलग हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। दोस्तों प्रोडिगल का सही मीनिंग आपको फाइंड करना है, तो इसमें आपके होंगे आर्डेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल और लिबरल। डियर फ्रेंड्स, प्रोडिगल, दोस्तों प्रोडिगल का जो मीनिंग होता है वो होता है खर्चीला या मुक्तहस्त, यानी जो खुले हाथ से खर्च करता हो। और यहाँ पर दोस्तों जो वर्ड आपका हो जाएगा आर्डेंट। दोस्तों आर्डेंट का मीनिंग जो होगा आपका वो हो जाएगा उत्कट या उत्साही या तीव्र। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स भी दोस्तों खर्चीला होता है या मुक्तहस्त होता है, तो ये प्रोडिगल का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। और फ्रूगल दोस्तों होता है मितव्ययी यानी कंजूस एक तरीके से। तो ये जो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि प्रोडिगल मीन्स होता है दोस्तों खर्चीला और फ्रूगल होता है कंजूस, और लिबरल दोस्तों होता है दानी या धर्मात्मा। ठीक है, अगर दानी की बात करेंगे तो ये भी जो है आपका प्रोडिगल का सिनोनिम्स हो जाएगा। दोस्तों इसके कुछ जो अन्य वर्ड होंगे यानी जो अन्य एंटोनिम्स होंगे वो होंगे इकोनॉमिकल और माइजरी। और डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 आपका होगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पार्सिमोनियस। दोस्तों पार्सिमोनी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब उसी से बना है पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का जो मीनिंग होता है वो होता है कंजूस। ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी दोस्तों एक तरीके से मितव्ययी यानी कंजूस टाइप में ही होता है, और फ्रूगल भी आपका मितव्ययी यानी कंजूस ही होता है, और निगार्डली मीन्स भी दोस्तों आपका जो होता है कंजूस या कृपणीय होता है। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपके जो है पार्सिमोनियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन आपको बताना है एंटोनिम, तो आपका आंसर दोस्तों होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, प्रोडिगल। दोस्तों प्रोडिगल का मीनिंग होता है खर्चीला या मुक्तहस्त। यदि हम कुछ अन्य वर्ड्स की बात करेंगे जो इसके एंटोनिम्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं, तो दोस्तों उनमें आपका होगा म्यूनिफिसेंट, वेस्टफुल। तो दोस्तों ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड। फीड का वर्ड मीनिंग आपको बताना है, और जैसा कि हमने बताया था तो दोस्तों फीड मीन्स होता है खिलाना। फीड मीन्स होता है खिलाना, और उसके बाद दोस्तों होता है इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्व। दोस्तों स्टार्व का मीन्स होता है भूखों मारना। डियर फ्रेंड्स, यदि हम स्टार्व के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें डिप्राइव, डिसवेड
और डिस्करेज आपके आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम बचे 3 मीनिंग की। तो दोस्तों नॉरिश, फोस्टर और सस्टेन। नॉरिश मीन्स पालन करना, फोस्टर मीन्स भी पालन करना, और दोस्तों सस्टेन मीन्स बनाए रखना, यानी एक तरीके से ये भी पालन करना। यानी ये तीनों वर्ड मीनिंग आपके एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज हो जाएंगे। हमने आपको फीड का मीनिंग बताया, फीड का अपोजिट स्टार्व, और दोस्तों स्टार्व के सिनोनिम डिप्राइव और डिसवेड और डिकरेज। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 22, द एंटोनिम ऑफ बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का एंटोनिम्स आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, बेलिजरेंट मीन्स होता है युद्धकारी या लड़ाकू, और पीसफुल होता है शांति प्रिय या शांत। दोस्तों पीसफुल के सिनोनिम्स देखेंगे तो पीसफुल के दोस्तों सिनोनिम्स में आपके लिए एमिकेबल, पीसएबल और फ्रेंडली 3 मीनिंग हो जाएंगे। कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगात्मक, रेवोल्यूशनरी मीन्स दोस्तों क्रांतिकारी, और अनइंटरेस्टेड मीन्स दोस्तों अनिच्छुक होता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंफीरियर। दोस्तों इंफीरियर वर्ड का आपको जो है सही जो एंटोनिम्स है वो फाइंड करना है। तो इंफीरियर मीन्स होता है दोस्तों घटिया या निम्न स्तर का, और सुपीरियर मीन्स होता है दोस्तों अच्छा, बढ़िया या जो है उत्तम स्तर का। तो इसका जो इंफीरियर का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सुपीरियर। और डियर फ्रेंड्स, यदि सुपीरियर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपके हो जाएंगे सब ऑर्डिनेट, मास्टर और विक्टर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सब ऑर्डिनेट, मास्टर और विक्टर। बचेंगे 3 मीनिंग आपके लो, सुपर्ब और गुड। दोस्तों लो मीन्स निम्न या छोटा होता है, धीमा होता है। सुपर्ब मीन्स दोस्तों अच्छा होता है, शानदार होता है, और गुड मीन्स दोस्तों अच्छा होता है। यानी चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, एंटोनिम ऑफ अनइम्पीचेबल, यानी वर्ड अनइम्पीचेबल का एंटोनिम्स आपको बताना है। डियर फ्रेंड्स, अनइम्पीचेबल का मीन्स होता है दोष रहित, यानी जो सभी दोषों से अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लेम वर्ती। दोस्तों अनइम्पीचेबल दोष रहित, और ब्लेम वर्थी मीन्स दोष युक्त। अगर हम ब्लेम वर्थी की कुछ सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपका इम्पीचेबल और रीअप्रोचेबल और कल्पेबल मीनिंग आपके हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स में। यानी ब्लेम वर्थी के दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इम्पीचेबल, रिप्रोचेबल और कल्पेबल। करप्टिबल का जानेंगे दोस्तों, करप्टिबल मीन्स होता है क्षयशील या भ्रष्टाचारी। कैलकुलेटिंग होता है दोस्तों स्वार्थी व्यक्ति, और मिस्टीरियस मीन्स होता है दोस्तों रहस्यात्मक या गहन या गूढ़, हम इसको कह सकते हैं। अनेक क्योंकि वर्ड डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं तो डिफरेंट तरीके से उनका मीनिंग जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपका होगा, टिक द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी वर्ड आपको दिया गया है नीचे, और वर्ड होगा आपका सेलिबेसी। दोस्तों सेलिबेसी का मीनिंग जानेंगे। सेलिबेसी का मीनिंग हम कह सकते हैं कुंवारापन या ब्रह्मचर्य, यानी जैसे हमारे साधु सन्यासी लोग होते हैं और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो इस तरह का यानी कुंवारापन हम कह सकते हैं जो शादी ना करे, यानी ब्रह्मचर्य। और दोस्तों इसका जो सही अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मैट्रिमोनी। दोस्तों मैट्रिमोनी मीन्स होता है वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन। डियर फ्रेंड्स, मैट्रिमोनी के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वेडलॉक और यूनियन। मैरिजेबल दोस्तों विवाह योग्य हो जाएगा, और मैरिज मीन्स दोस्तों शादी हो जाएगा, और मैट्रिमोनियल जो दोस्तों आपको हो जाएगा वो जाएगा विवाह का या वैवाहिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपका होगा वर्ड इकास्टेसी। इकास्टेसी का आपको जो एंटोनिम्स है वो बताना होगा, और दोस्तों इकास्टेसी का मीनिंग होता है परम आनंद, यानी अत्यधिक खुशी। तो इसमें वर्ड होंगे आपके हैप्पीनेस, एगोनी, एलिमेंट,
एमिएबल। और सही जो आंसर दोस्तों आपका एंटोनिम्स के रूप में हो जाएगा वो जाएगा आपका एगोनी। जहां पर इसका परम आनंद होता है तो एगोनी का मीनिंग होता है दोस्तों परम दुख, यानी कि बहुत ज्यादा दुख होना। एगोनी के सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें आपका एफ्लिक्शन और डिस्ट्रेस, 3 मीनिंग आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी 3 मीनिंग का जो हिंदी अर्थ जानेंगे। तो हैप्पीनेस आप जानते हैं, खुशी। एलिमेंट मीन्स भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कष्ट और पीड़ा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इकस्टेसी और में यानी ये कहें कि एगोनी और जो एलिमेंट है उसमें अंतर है। एगोनी मीन्स बहुत ज्यादा पीड़ा और एलिमेंट मीन्स केवल पीड़ा। और एमिएबल दोस्तों होता है मनोरंजक, यानी जो सर्वप्रिय होता है उसको हम बोलते हैं एमिएबल। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दोस्तों होगा, एक्सोनरेट का मीनिंग होगा निर्दोष ठहराना, निर्दोष ठहराना। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्यूज। एक्यूज में दोषी ठहराना और एक्सोनरेट मीन्स निर्दोष ठहराना। डियर फ्रेंड्स, एक्यूज के यदि हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका कन्विक्ट, यानी कन्विक्ट में दोषी ठहराना, चार्ज, चार्ज में भी दोष लगाना, और ब्लेम, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अफेक्ट का मीनिंग जानेंगे, अफेक्ट मीन्स प्रभावित, और एक्लेम आपका हो जाएगा प्रशंसा करना, और एब्डिकेट हो जाएगा त्यागना या स्वेच्छा से किसी चीज को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे, फ्रूगल। दोस्तों फ्रूगल हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग है, और पिछली 2 वीडियो में भी कई बार इसको पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों फ्रूगल का मीनिंग जो होता है वो होता है मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी, यानी कि कम खर्च करने वाला। ठीक है, तो लिटिल मीन्स थोड़ा, और अपलिफ्टिंग दोस्तों प्रेरक या प्रेरणापद, और दोस्तों पेटी मीन्स अल्प या क्षुद्र, और लेविश मीन्स दोस्तों फिजूल खर्च या अतिव्ययी। तो चारों के मीनिंग हमने आपको बताए। तो जो फ्रूगल मीनिंग आपका उसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेविश। और यदि लेविश के दोस्तों हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आपका स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल और अनइकोनॉमिकल वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अनबेस्ड। दोस्तों अनबेस्ड का मीनिंग होता है निराधार या निष्पक्ष। अनबेस्ड मीन्स निराधार या निष्पक्ष, और इसका दोस्तों एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेजुडाइज्ड। दोस्तों प्रेजुडाइज होता है पक्षपातपूर्ण, यानी अनबेस्ड का मीन्स निष्पक्ष और प्रेजुडाइज मीन्स पक्षपातपूर्ण। अगर हम प्रेजुडाइज के दोस्तों सिनोनिम्स की बात करेंगे तो बेस्ड और पार्शियल, बेस्ड और पार्शियल को जो है हम प्रेजुडाइज के सिनोनिम्स के रूप में रख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव मीन्स विकासशील या प्रगतिशील या प्रगतिवादी, अनेक नामों से हम इसको जान सकते हैं। प्रीफरेंस मीन्स प्राथमिकता देना किसी चीज को या वरीयता देना, और कवार्डाइज मीन्स दोस्तों कायरता। तो इस अनबेस्ड का जो सही वर्ड हो जाएगा वो जाएगा प्रेजुडाइज, और प्रेजुडाइज के हमने सिनोनिम्स भी आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे हम, द एंटोनिम ऑफ एलाक्रिटी। दोस्तों एलाक्रिटी का एंटोनिम आपको बताना होगा। और डियर फ्रेंड्स, जो एलाक्रिटी होता है आपका उसका मीनिंग होता है उत्साह या चालाकी। क्या होता है उसका मीनिंग? उत्साह या चालाकी। तो इनएप्टीट्यूड, हेजिटेशन, अनसर्टेनिटी और इनएबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा हेजिटेशन, यानी किसी काम को करने का उत्साह या चालाकी। और हेजिटेशन का मीनिंग होता है झिझक। ठीक है ना, किसी काम को करने में झिझकना या जो है शर्माना, एक तरीके से हम कह सकते हैं संशय होना। तो इसका सही जो है मीनिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों हेजिटेशन का जो सिनोनिम्स होगा वो होंगे आपके रिकाल्सिट्रेंस और इररिसोल्यूशन और डिसइंटरेस्टेडनेस। ठीक है, यहाँ पर बचे हुए 3 मीनिंग का दोस्तों हम जो हिंदी अर्थ जानेंगे। तो इनएप्टीट्यूड मीन्स होता है अयोग्यता, और अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता, और इनएबिलिटी मीन्स होता है दोस्तों अयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। तो
यहाँ पर आपको फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, यानी जो प्रवोक वर्ड है, जो हाईलाइट भी हमने किया हुआ है, प्रवोक का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो प्रवोक का दोस्तों, प्रवोक मीन्स होता है उकसाना या भड़काना, और इसका जो एंटोनिम दोस्तों हो जाएगा वो मीनिंग हो जाएगा पैसिफाई। और दोस्तों पैसिफाई मीन्स होता है दबाना या शांत करना। ओके फ्रेंड्स, प्रोवोक मीन्स उकसाना भड़काना और पैसिफाई मीन्स शांत करना या दबाना। ठीक, यदि हम पैसिफाई के दोस्तों ये कहें कि सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें एपियर, और दोस्तों एपियर वो वाला एपियर नहीं दिखाई पड़ने वाला, एपियर की स्पेलिंग होगी APPEARE एपियर, और प्लेकेट और सूथ SOOTHE सूथ, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों कन्विंस मीन्स दोस्तों किसी को होता है राजी करना, मनवाना, और अट्रैक्ट मीन्स दोस्तों आकर्षित करना, और ग्रेटिफाई मीन्स दोस्तों होता है शांत करना या तृप्त करना। ये फ्रेंड्स यदि हम इस तरह से देखें तो इसके जो ग्रेटिफाई और पैसिफाई दोनों ही जो है प्रवोक के एंटोनिम्स के रूप में यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। दोस्तों फिलैंथ्रोपिस्ट मीनिंग का आपको पता है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है दोस्तों मानव प्रेमी, और इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मिसैंथ्रोपिस्ट। और दोस्तों मिसैंथ्रोपिस्ट जो होता है वो होता है मानव द्वेषी, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट मानव हितैषी और मिसैंथ्रोपिस्ट मानव हितैषी। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 होगा एक्स्ट्रावेगेंट। दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होगा दोस्तों खर्चीला, यानी बहुत ज्यादा खुले हाथ से खर्च करना, अति व्यय करना, उड़ाना बेफिजूल की, ठीक है ना। तो उसका दोस्तों हो जाएगा सही वर्ड इकोनॉमिकल। और एक्स्ट्रावेगेंट दोस्तों स्पेंथ्रेफ्ट और फ्रूगल, ये वर्ड बहुत ज़्यादा हमारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इसका वर्ड हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करेंगे तो उनमें दोस्तों आपका हो जाएगा कंजर्विंग और थ्रिफ्टी और फ्रूगल। डेवलपिंग दोस्तों प्रगतिशील या विकासशील, वंडरफुल अद्भुत, और डिसअपियरिंग मीन्स दोस्तों गायब होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 इकास्टेसी। दोस्तों इकास्टेसी मीन्स होता है परम आनंद, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, इसको पिछले वर्ड में भी आया था, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन थे उसके वो अलग थे और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अलग है। तो इसका सही वर्ड दोस्तों हो जाएगा माइजरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइजरी। और इसके सिनोनिम्स में हो जाएगा दोस्तों अनहैप्पी, अनहैप्पीनेस और वो और सैडनेस। अनहैप्पीनेस वो, WOE वो, और सैडनेस दुख। ठीक है, अगर हम यहाँ से जो बचे हुए 3 मीनिंग है इनकी बात करेंगे तो रैप्चर दोस्तों होता है उमंग या उल्लास, और एक्साल्टेशन दोस्तों होता है ये भी उमंग या उल्लास होता है। तो यानी ये दोनों वर्ड आपस में एक निम्स होंगे, और इकस्टेसी, रैप्चर और एक्साल्टेशन ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। जबकि माइजरी के जो हमने बताए थे आपको सिनोनिम्स में, वो बताया था आपको अनहैप्पीनेस, वो और सैडनेस। तो दोस्तों ऑयली मीन्स होता है चिकना। नेक्स्ट मीनिंग दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 35 होगा हाइब्रिड। दोस्तों हाइब्रिड, हाइब्रिड का मीन्स होता है मिश्रण या संकर कह सकते हैं हम इसको, द्विजाति भी इसको हम बोल देते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्योर ब्रेड। क्या हो जाएगा? प्योर ब्रेड। दोस्तों प्योर ब्रेड मीन्स होता है विशुद्ध प्रजनित। ठीक है, अपने आप में जो सिंगल होता है उसको हम प्रजनित बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा थोरोब्रेड, THOROUGH और BRED, थोरोब्रेड, और अनमेरिड और प्योर। ठीक, कंपोजिट। दोस्तों कंपोजिट का आगे वर्ड नहीं होगा, केवल कंपोजिट है ये। और कंपोजिट मीन्स होता है दोस्तों संयुक्त या मिश्रण या यौगिक कह सकते हैं। फैमिलियर मीन्स परिचित, और इग्नोरेंट मीन्स दोस्तों अनजान या अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों होगा मैलिग्न। दोस्तों मैलिग्न, मैलिग्न का दोस्तों मीनिंग होता है हानिकारक, और इसका दोस्तों हानिकारक कह सकते हैं हम, और निंदा करना भी इसका हम कह सकते हैं। मैलिग्न का जो एक मीनिंग और बनता है वो बनता है निंदा करना, क्योंकि
यहाँ पर जो एंटोनिम्स इसका बनेगा दोस्तों वो केवल बनेगा प्रेज, और प्रेज मीन्स दोस्तों होता है प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स दोस्तों प्रशंसा करना। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके अगर हम पहले सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, कमेंड COMMEND कमेंड, और एक्सटोल EXTOL एक्सटोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से बचे 3 मीनिंग को हम देखेंगे। डिस्पैरेज दोस्तों, डिस्पैरेज का मीनिंग होता है पद घटाना या नीचा दिखाना। स्लैंडर दोस्तों, स्लैंडर का मीन्स होता है अपयश या अपवाद, और प्योरिटी मीन्स होता है दोस्तों शुद्ध करना या परिशुद्धता कह सकते हैं हम। ठीक है, शुद्ध करने को आप रहने दीजिए, शुद्धता हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने दोस्तों जाना मालिक मीन्स जो होता है वो निंदा करना होता है, प्रेज मीन्स जो होता है वो दोस्तों प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का दोस्तों, यहां से जो एंटोनिम्स की सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी और कल से हम सिनोनिम्स को स्टार्ट करेंगे। तो नॉमिनियल दोस्तों, नॉमिनियल का जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत मामूली या नाम मात्र के लिए, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल या काल्पनिक हम कह सकते हैं, अवास्तविक। ठीक, जब इसका मीनिंग दोस्तों नॉमिनियल का मीनिंग हो जाएगा अवास्तविक, तो अवास्तविक का जो मीनिंग दोस्तों अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा रियल। रियल में होता है दोस्तों वास्तविक। ये फ्रेंड्स रियल के यदि सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स में दोस्तों इसके हो जाएंगे कंस्पिशियस और डिसर्निबल और एक्चुअल। डिसर्निबल मीन्स DISCERNI और BLE डिसर्निबल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नए कंटेंट के साथ में फिर मुलाकात होगी, यानी अगली वीडियो में हम आपके लिए सिनोनिम्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने वीडियो को पूरा देखा है, पूरी वीडियो का आनंद लिया है, तो दोस्तों एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम सिनोनिम्स का वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।